ये महिला धान लगा रही है यहाँ पे। पहले के ज़माने में भी दारू बनती थी, ऐसे दारू बन रही है। और ये भाई साहब बैठे हुए रेडियो सुन रहे हैं यहाँ पे, ना बना रहे हैं सब वगैरह बना रही है महिला। ये नंगा लड़का घूम रहा है। गणधर मुखिया है, गणधर मुखिया है ये, अपनी बात रख रहे हैं। मेरे को जहाँ जाना है ना, मैं उस लोकेशन पर बिल्कुल पास ही मैं पहुँच चुका हूँ और लोकेशन पास में है। जंगल के रास्ते से मुझे जाना है और जब मैं पहुँचूँगा तो आपको आगे का वीडियो शूट करके फिर दिखाऊँगा। उसमें ये होता है कि पहले के लोग जो थारू लोग थे वो कैसे रहते थे और उनकी संस्कृति क्या थी, उन्होंने अपने जीवन में कैसे रहन सहन उनका कैसा था, अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, और उनके बच्चे, उनकी बीवी और उनके सब, मतलब खेती किसानी से लेकर के उनका पूरा जीवन के बारे में बताया गया है वहाँ पर। बिल्कुल चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। तो मैं वहाँ जब पहुँचूँगा तो आपको दिखाऊँगा एक एक चीज़ और आप देखिएगा। थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय, इमिलिया कोडर, बलरामपुर। तो ये है टिकट काउंटर और यहाँ पर मैंने लिया 2 टिकट 20-20। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ उस लोकेशन पर जहाँ मैंने आपको बताया था। ये है थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय और ये बलरामपुर में स्थित है। आप देख सकते हैं पूरा अच्छा सा बना हुआ है। प्रॉपर मैं आपको आगे से आगे जानकारी देता रहूँगा, जो जो मैं घूमूँगा वो आपको दिखाऊँगा। आइए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर लाइट बहुत कम रहती है, इसलिए जो अंदर की चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से नहीं दिख पाती। ये दादी जो हैं इनको बहुत गुस्सा है इस बात का, क्योंकि अंदर जब गई थी तो इन्हें लैंप से दिखाया गया था हर चीज़। वैसा अंधेरे में यहाँ कैसे जाए? अंधेरे में हमरे का पैसा ले ले हो, अरे दूर दूर का मने आवत है रास्ता है तब ना जलाए पाओ तो तोहरे हमरा वैसा एक जगह पुरानिया मने जाए अरे कहूँ जाहू नहीं बदा है। वैसे तोहरे सब लड़के वाले ना कहता किला बुढ़िया कहे थे सुधारे घुमाए दी दिखाई दी पुरानिया मने ही भैया पैसा तो घूमी नहीं आप अभी क्या? वैसा कहूँ अंधेरा कुछ दिखाता ना है तब का देखे। देख रहे हो दादी कितना परेशान है यहाँ पर। कहाँ से आए हो आप? अरे बहुत दूर से आए हैं भैया, वह दक्षिण से आवा गए है। तो कुछ दिखाया नहीं कुछ अभी? चलो हमको बोले लैंप से दिखाएंगे और देखे लैंप वाला कहाँ है। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये स्टार्टिंग की चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। आप इस पे सेल्फी ले सकते हैं, इसका वीडियो शूट कर सकते हैं। मेन चीज़ तो अंदर है, मैं आपको अंदर जाकर के फिर दिखाता हूँ। मैं क्या क्या कट करूँगा इसलिए बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, क्योंकि हर चीज़ तो दिखाने वाली है वीडियो में। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। मैं पहली बार जब आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जो दूर दिख रहा है ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर जो दूर हरा हरा दिख रहा है, यहीं पे मुझे मेन जगह पे जाना है और इसके अंदर जाऊँगा, हर एक चीज़ दिखाऊँगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा फील आएगा, नेचुरल फील आएगा। यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बोल रखा है लाइट नहीं है, आपको लैंप के द्वारा दिखाया जाएगा। तो हो सकता है उतना क्लियर विजिबिलिटी ना हो। तो आइए एंट्री करता हूँ मेन गेट के अंदर। मेन मैं फोटो शूट बाद में करवा लूँगा। यहाँ पर थारू लोग का बना हुआ है, जो अपने लाइट जलानी पड़ेगी में उन्होंने जो किया और जैसे रहते थे, जैसा कुछ करते थे, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और लाइट कम होने की वजह से आर्टिफिशियल नहीं है क्लियर। ये तो खैर क्लियर दिख रहा है, लेकिन आगे बहुत ही धुंधला दिखेगा। ये मैप है, पहले आप मैप देख लें भारत का, और पीपल ऑफ साउथ एशिया मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब बना हुआ है। ये थारू लोगों की कुछ मूर्तियाँ हैं। भाई जरा दिखाना, वो दिखाना जरा, इतना नहीं पता है उसका, वो मैं इसके बारे में तो बाद में बोलेंगे ना इसके बारे में। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये काउंटर है, काउंटर के आसपास सारी चीज़ें बनी हुई हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत ही अच्छे से इसका डेकोरेट किया गया है। तो यहाँ पर है चन्नी पर गाय से दूध दूहता हुआ किसान, और ये है धान को ओसाती हुई। लाइट नहीं, इतना क्लियर नहीं दिख रहा, फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और उधर आप देख रहे हैं यहाँ पर खपरा हुआ घर बना हुआ है, जैसे गांव में खपरा हुआ लगता है। इधर ये है कुआं पर जल भरती और स्नान करती गांव की महिलाएं। ये स्नान कर रही हैं और वो पानी निकाल रही हैं।
इधर ये लड़का जो है ऐसे ही बैठा हुआ है, लेकिन खड़ा हुआ है, लेकिन इसी टी शर्ट जो है मॉडर्न टाइप भी है। और ये है गुरुआ बैल। इसकी हिस्ट्री रही होगी, मुझे नहीं बताया, मैं बताऊंगा बाद में। छतरी छाता है, ये छतरी छाता है और ये गाय बंधी हुई है। ये जो हेंगा है ये वाला आप देख रहे हैं पूरा, ये पहले के ज़माने में इसे खेत को बराबर किया जाता था। इसे बोलते हैं हेंगा और बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली यहाँ पर लाइट नहीं है तो इस वजह से। आइए चलते हैं अंदर, और भी अच्छा है। ये जो है रखी हुई है यहाँ पर सब्जियाँ, ये लौकी है, ये सब आर्टिफिशियल है। और ये शिमला मिर्च है, ये मक्का है, ये गोभी है, ये कद्दू है। ये सब सब्जियां तौल रहा है इंसान यहाँ पर, जैसे गांव में सब्जियां बेचते हैं ऐसे ही। ये टीना सब्जी की दुकान है, यहाँ पर तरबूज है और ये फ्रूट की शॉप है। यहाँ पर ये दुकानदार अपना फल वगैरह बेच रहे हैं और ये फल रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मंडी दिखाई गई, इसमें मंडी की बोरियां लगी हुई हैं। आगे ये वैद्य जी हैं, नहीं बनिया की दुकान, किराना स्टोर है, अंडे हैं और मसाले वगैरह हैं जो भी लोग पहले खाते थे वो सब चीज़ें हैं। ये हैं बनिया साहब जो खड़े हुए हैं यहाँ पर बिक्री के लिए। आगे जब बढ़ता हूँ तो ये है दर्जी वाली महिला, यहाँ पर सिलाई कर रही है। और हाँ, दर्जीवा की दुकान, कपड़े की दुकान, ये सब कपड़े टंगे हुए हैं यहाँ पे। और ये भी दर्जी है और यहाँ पर ये कस्टमर आई हुई है, इसे कपड़े की नाप दे रही है, कुछ डिस्कस कर रही है कि ऐसे नहीं ऐसे कपड़े सिलना, कुछ अपनी नाप या अपनी डिज़ाइन बता रही होगी। फिर बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये कुछ टंगा हुआ है, ये है खप्पर का घर। फिर खोबरा दरबा क्या हो सकता है पता नहीं। यहाँ पर बकरी बांधी हुई है और मुर्गा भी है। ये कसाई की शॉप लग रही है जो जहाँ पर ये कुत्ता है और लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, जैसे गांव में पहले होता था, आज भी है। आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये एक दिखाया गया कि लेटे हुए आराम कर रहे हैं और ऊपर कपड़े टांगे हुए हैं, जैसे नहीं पुराने ज़माने में घर हुआ करते थे, गाँव में कपड़े टांगने के लिए अरगनी बनाई जाती थी लकड़ी की, वही सब बना हुआ है। ये बगल में महिला अपना दरतिया से चावल, वो धान वगैरह, गेहूँ वगैरह कूट पीस रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही सुकून। ये गचूही डलिया जो भी होती होगी पता नहीं। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सूप वगैरह टंगा हुआ है। और ये है विसायता विश्राम, सही पढ़ा ना, गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा। आगे भी ये सब पुराने घरों का दिखाया गया, भौका जैसे अरगनी बोलते हैं शायद, नहीं अरगनी नहीं, शिकार वगैरह। ये कुठली और ये चारपाई रखी हुई है। इधर दिखाया गया है रसोई घर, जहाँ पर एक महिला रसोई में खाना बना रही है। ये बकरी, और ये यहाँ पर महिलाएं खाना बनाती हैं, बगल में टांग देती हैं छोटे बच्चे को खिलाने के लिए कपड़े का। तो ये इधर लेटे हुए हैं नंगूलाल। यहाँ पर बहुत ही अच्छे डिटेलिंग दिखाई गई, बहुत ही अच्छे से चारपाई भी, और ऊपर दूसरी चारपाई टंगी हुई है रस्सी के सहारे, जैसे नहीं सेकेंड ऑप्शन अल्टरनेट होता है। ये सब बहुत ही पहले ज़माने में लोग करते थे। रसोई के बर्तन और यहाँ पर जैसे ज़रूरतें वाली चीज़ें होती हैं वो सब रखी गई हैं। शिकार है यहाँ पर और लालटेन वगैरह सब कुछ है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में, बहुत ही सुकून। ये पानी रखा हुआ है इसमें। आगे बढ़ता हूँ, आगे बहुत ही अच्छी चीज़ें और देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे कुत्ता लेटा हुआ है, कुत्ते के साथ साथ में इसके पिल्ले भी हैं। और यहाँ पर हाँ क्या लिखा हुआ है, ये पिल्ले हैं बहुत प्यारे प्यारे। और ये गिचुही डलिया, हाँ ये तो पहले भी मैं देख चुका हूँ अभी। और यहाँ पर घर जो खपरेल का घर बना हुआ, नीचे बैठा हुआ एक आदमी,
गुरुई लिखा हुआ है इस पे करके, और ये ध्यान लगा रहा है सुबह सुबह। और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है। यहाँ पर एक लड़की अपना जो भी उछल कूद कर रही, रस्सी वाला योगा, हर एक चीज़ें बहुत ही अच्छी सी डिटेलिंग से दिखाई गई हैं। और इधर ओबरा झोपड़ी करके ये दिखाया गया है। यहाँ पर जब आगे बढ़ता हूँ तो साइकिल तो खैर अभी ज़माने की है, एक लड़का अंडरवियर पहन रहा है, और इधर ये सब पुराने ज़माने का ही दिखाया गया। ये है बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी में एक इंसान बैठा है, सामान लदी हुई है, एक धक्का दे रहा है पीछे से। आगे जब बढ़ता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर 2 बैल उसे खींच रहे हैं, और एक उस पे चढ़ा हुआ उसे चला रहा है पायलट की तरह। बहुत ही अच्छे से ये सब दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। काश लाइट होती तो बड़ा ही मज़ा आता। तो ये है चारा काटने वाली मशीन। और ये क्या था इधर, बारह झोपड़ी। भाई वो बारह झोपड़ी के बारे में मेरे को नहीं पता, अब इधर दिखाता हूँ आपको। मेरा साफ आ रहा है? अरे ये सिर्फ आ रहा है उसमें। तो ये दीवार पे पेंटिंग टाइप का बनाया गया है। यहाँ पर इन्होंने अपने बच्चे को ले रखा है, ये सारे बच्चे खेल रहे हैं। और पूरा जो है बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। जीवन चक्र है कि शुरू से लेकर के कैसे अंत तक इनका जीवन चक्र हुआ करता था पहले, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और थोड़ा ये भूतिया टाइप का बनाया गया यहाँ पे। भंगरी इसे बोलते हैं, हांडी भंगरी। हाँ, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं एकदम भूत टाइप का। जैसे पहले ज़माने में भूत वगैरह वो पाखंडी लोग हुआ करते थे, अपना डराया करते थे ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। ये अपना वो कर रहे हैं, हवन वगैरह करने के लिए सारी चीज़ें हैं। आ जाइए साहब, ठीक है। और आगे आइए, आगे आइए। ये सब चीज़ें जो बनी हुई है, अभी एक्चुअली लाइट नहीं है तो इन्होंने, मैं दिख रहा हूँ, ये झुमरा नाच है दोस्तों। जैसे पहले ज़माने में नाच हुआ करता था, बहुत ही अच्छा ये नाच होता था। आप सभी देख सकते हैं, दिखाना जरा। पहले के ज़माने में झुमरा नाच ऐसे होता था। और ये झाला माला है, ये सब गले में पहनने के लिए। ये हैकल, इसे बोलते हैं हैकल। हसली आभूषण, ये है कड़ा, ये भी कड़ा है। और ये सब चीज़ें, ये है मंगोरी। मंगोरी क्या होती मुझे नहीं पता, लेकिन आज देख लिया हूँ इतना बड़ा सा। और ये भी है गले में पहनने के लिए, ऊपर भी चलने के लिए रास्ता है ना, तो ऊपर जाने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सब नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल हैं सब। और अब यहाँ पर दिखाया गया है खेती और किसानी। ये डडिया मछली पकड़ने का वस्तु है, ये वाला। ये है खेत, यहाँ पर लोग खेती करते हैं। और ये बच्चा खेल रहा है। और ये बैठोनी धान बैठालती हुई महिला, ये महिला धान लगा रही है यहाँ पे। और ये सब धान लग रहा है। वैसे आर्टिफिशियल बनाया गया है। पहले के ज़माने में थारू लोगों का कैसा रहता था दिनचर्या, ये सब दिखाया गया है यहाँ पे। और ये जाल से मछली फंसा रहे हैं, यहाँ पे मछली फंसी हुई है, दिखाई दे रही है। और ये अपना मछली मार रहे हैं। और ये आर्टिफिशियल मछली है, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो पहले के ज़माने में भी दारू बनती थी, ऐसे दारू बन रही है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर दारू बनाता हुआ इंसान बैठा हुआ है। और ये महिला अपने बच्चों को खिला रही। ये दादा योग ध्यान कर रहे हैं चारपाई पे बैठ करके। खपरवा घर ही सारे थे यहाँ पे। सप्पू, सुप्पा, सूप।
ये घिचुई ढिलिया और ये भाई साहब बैठे हुए रेडियो सुन रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन सा स्टेशन लगा। हाँ, रेडियो से रामायण सुनता हुआ किसान, रेडियो से रामायण सुनता हुआ किसान। और यहाँ पर कुमार साहब अपना बना रहे हैं सब, ये जो बनता है वैसे डेली यूज की चीज़ें पहले ज़माने में। ये डलिया सूप वगैरह बना रही है महिला, ये नंगा लड़का घूम रहा है। बंगलेवा वैद है यहाँ पर और ये सारी चीज़ें। ये जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक परिवार अपना बाहर बैठ करके पढ़ाई कर रहा है और कोई बच्चा खेल रहा है और कोई महिला अपना काम कर रही है, बाकी सब बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। ये सही पॉइंट है वैसे फ़ोटो क्लिक करने का। टीका गोदना, यहाँ पर अगर पहले के ज़माने में लोग जो हाथ में बनाया करते थे, जैसे आज के ज़माने में टैटू हुआ करता है, तो ये सब पहले के ज़माने में लोग टैटू। पहले के ज़माने में दिवाली की डेकोरेशन ऐसे हुआ करती थी घरों पे, कच्चे घरों पे। और यह दशहरा श्री विजयदशमी उत्सव कैसे मनाते थे लोग, तो इस समय का एंजॉयमेंट हुआ करता था। पहले के ज़माने में दशहरा ऐसे मनाया जाता था। एक करवा चौथ है, आज भी ऐसे लोग करवा चौथ बनाते हैं यहाँ पे। और आइए आपको इधर दिखाता हूँ, पैर पकड़ ये सही, कोई और पोज नहीं है आपके पास। तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर आप फोटो ले सकते हैं। अच्छा, अभी तक कहीं दिखा ऐसा। ये ढोलक वगैरह टंगी हुई है और ये मद्रा नृत्य है, मद्रा नृत्य बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर आकर के विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे लग गई थी लाइट। और ये नृत्य वगैरह यहाँ पर होता नहीं, तो एकदम रियलिटी यहाँ पर एकदम। जब आप आएंगे अंदर तो एकदम लगेगा कि एकदम रियल है। जैसे उधर दिख रहा था कि कोई लड़कियां बैठी हुई हैं, सच में पढ़ाई कर रही हैं। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा ये मद्रा नृत्य है और एकदम रियलिटी दिखाई गई यहाँ पे। थारू लोग पहले कैसे रहते थे और उनकी जीवन। तो यहाँ पर सभा लगी हुई है और सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, पुरुष बैठे हुए हैं, बच्चा खेल रहा है। और ये सारे लोग, काश यहाँ पर लाइट होती यार। यहाँ पर हो रहा है सत्संग, पंचायत का खेल है। अच्छा, यहाँ पर पंचायत खेल, यहाँ पर पंचायत लगती है। और ये गढ़धुर मुखिया हैं, गढ़धुर मुखिया हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं इस पेड़ के नीचे। और मुखिया का एक खास जो आदमी होता है वो खड़ा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, मुखिया की बातें सुन रहे हैं। अंधेरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है और लाइट की आए दिन दिक्कतें हुआ करती हैं। ये सब महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर, सुन रही हैं। तो अब मैं आ गया हूँ बाहर और वैसे अंदर बहुत ही, नहीं भगाया नहीं है, वैसे अंदर बहुत ही अच्छा था। अब अंदर से बाहर आएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। बाहर बड़ी बड़ी ढोलक रखी गई है और ये कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिक हैं। इतनी बड़ी ढोलक पहले के ज़माने में लोग कैसे बजाते होंगे, और ये सब सोचने वाली चीज़ें हैं। आगे जब आप बाहर का ये सब इलाका है, बाहर का एरिया है, बहुत ही सुंदर है ये भी। और आप यहाँ पर फ़ोटो वगैरह, सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। भाई अगर कोई भी व्यक्ति देखने आया है, टूरिस्ट आया है अगर अंदर, तो जितने भी पार्ट वगैरह बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा वो लोग करते हैं। क्योंकि लोग तो देखने आते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि इस पे मैं खड़ा हूँ, इससे बदतमीजी कर रहा हूँ, इसको तोड़ मरोड़ रहा हूँ, तो यहाँ की संस्था जो है या यहाँ के जो लोग हैं उसको नुकसान होगा यहाँ का, तो इसलिए वो लोग साथ में रहते हैं। तो भाई अब हम घूम चुके हैं, वीडियो शूट कर चुके हैं और अब मैं चल रहा हूँ अपनी कार के पास। तारीफ़ करके जा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा।